जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज़ है और आज की पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट हैं तैमूर इजलाल, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं एज अ साइड इनकम एंड अर्न्स अराउंड $5,000 पर मंथ बाय सेलिंग दोज कोर्सेज। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्सेज पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम से मुराद ये है कि जब वो सो रहे होते हैं, इवन देन दीज कोर्सेज आर सेलिंग एंड मेकिंग मनी फॉर हिम। तो आज हम इस वीडियो में उनसे समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किए और किस तरह से वो इन कोर्स के थ्रू जो है वो इनकम जनरेट करते हैं, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और घर बैठे जो है वो पैसिव इनकम सोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हमारे लिए भी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। मैं ख़ुद भी पैसिव इनकम पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, ताकि ऐसी इनकम क्रिएशन हो सके जिसमें मुझे खुद जो है अपना टाइम रेंट ना करना पड़े, बल्कि इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव डन वो मेरे लिए पैसे जनरेट कर रही हो। इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट है कोर्सेज, और तैमूर इजलाल हमको सिखाएंगे और समझाएंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में कि वो कोर्सेज किस तरह से बनाए जा सकते हैं और किस तरह से सेल करके तकरीबन 5,000 या उससे भी ज़्यादा डॉलर कमाए जा सकते हैं पर मंथ। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दिस कीप्स मी मोटिवेटेड एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ सेटल कैसे हुआ जाता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ एक सक्सेसफुल ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, जिसका एक एलिमेंट जो है वो पर्सनल फाइनेंस भी है। इसीलिए हमने तैमूर इजलाल को बुलाया है, जो कि यूके में बेस्ड हैं, कि किस तरह से वो पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हैं। लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। जी तैमूर, थैंक यू। आपका अग्री करना कि आप पॉडकास्ट पे आएंगे और अपना जो है वो एक्सपीरियंस रिलेटेड टू कोर्सेज एंड हाउ यू आर एबल टू मेक पैसिव मनी बाय ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि आपको पॉडकास्ट में इनवाइट किया जाए, ताकि आप जो है वो लिसनर्स को एजुकेट कर सकें कि आप जो है वो किस तरह से आपने शुरू किया जर्नी, आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं ऑनलाइन कोर्सेज की जर्नी में, और किस तरह की इनकम जो है वो क्रिएट की जा सकती है पैसिवली, और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं विच आई विल गो थ्रू एंड आई विल आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ यू। बट उस सब डिटेल में जाने से पहले अच्छा होगा कि आप क्विक अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल go through with you. Sure, Varos. So, quick introduction about myself. मैं basically cyber security professional हूँ. I work in cyber security. अभी मैं Amazon के अंदर काम करता हूँ in the UK. मैं initially पाकिस्तान से था, and I moved to the Middle East in 2021. Basically उधर मैंने I started out as in information security. Sorry, 2012, not 2021. What am I saying? तो 2012 में मैं leave किया था Middle East, और वहाँ मैं stay किया. I stayed there for around 9 years. इन वेरियस में मतलब लीडरशिप पोजीशंस वगैरह में था वहाँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और बेसिकली पेमेंट प्रोसेसिंग में. तो 2021 में मैंने डिसाइड किया था, आई डिसाइडेड इट वाज टाइम, मतलब थोड़ा चेंज की ज़रूरत है. तो मुझे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का इत्तेफाक से पता चला था यूके में जो होता है, एंड आई रियली लाइक्ड इट. तो मैंने कहा चलो इसके थ्रू मैं ट्राई करता हूँ, एंड आई गॉट अ जॉब इन अमेजॉन वेब सर्विसेज के अंदर एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट. तो आई मूव टू द यूके. और साथ में मुझे पता था कि मतलब दुबई में भी रहते हुए उस पर मुझे एहसास होता कि ये 9 to 5 इतना सस्टेनेबल नहीं हो रहा जिस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. और मतलब उस वक्त तो इन्फ्लेशन इतनी हुई भी नहीं थी जितनी अब हो गई है. तो मगर आई वाज वेरी लकी, मैं इस मामले में लकी था कि मैं थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व था. उसके बाद कोविड भी आया हुआ था, तो आई थॉट कि मैंने कहा ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा साइड हसल, और 9 to 5 पे इतना मैं रिलाई नहीं करना चाहता. तो मैंने अपना देखना शुरू किया था कि बेसिकली राइटिंग और कोर्सेज होते हैं यूडेमी के अंदर, यूट्यूब में. मैंने सब चीज़, आई ट्राइड एवरीथिंग. मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखता हूँ किस तरह से होती है. तो स्लोली मेरे कोर्सेज मतलब थोड़े से पॉपुलर होना शुरू हुए थे, और उसकी बेसिस पे मैं अभी यूके में हूँ. तो मैं अपने मतलब अपनी 9 to 5 जॉब तो है, मगर साथ साथ में मैं थोड़ा कंटेंट भी क्रिएट करता रहता हूँ यूट्यूब पे. वो तो फ्री होता है, और इसके अलावा यूडेमी के मेरे कोर्सेज हैं, मेरे अपने सेल्फ होस्टेड कोर्सेज भी हैं जो मेरे अपनी वेबसाइट्स पे होते हैं. तो इन दोनों के थ्रू मैं बस बेसिकली थोड़ा सा इनकम कमाता हूँ. करेक्ट। तो आपने थोड़ा सा बताया कि आपने जो है वो प्रॉब्ली एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है सोचना शुरू किया कि आप जो हैं क्या कहते हैं कोर्सेज पे ध्यान देंगे और ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करेंगे. पर थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, मुझे बताएंगे कि वो क्या इंस्टेंस था या वो क्या इंस्पिरेशन थी, क्या मोमेंट था जिस पे आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया. ये क्वेश्चन वन है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने कब डिसाइड किया कि ऑनलाइन कोर्सेज ही इज़ द राइट वे फॉर यू, और when was it कि ऑनलाइन कोर्सेज started really working for you and you said कि इसी पे डबल डाउन करना है और इसी पे ज़्यादा एक्सप्लोर करना है. श्योर. तो बेसिकली दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं टीचिंग का तो मुझे हमेशा शौक था. मतलब पाकिस्तान में भी जब मैं था, मैं टीचिंग वगैरह थोड़ा सा करता था, मतलब 1-to-1 सेशंस वगैरह देता था, और मैं साइबर सिक्योरिटी को टीच करता था, और यूएई में भी. मगर वो आपको पता है ना, वो इट्स नॉट सस्टेनेबल नहीं है. मतलब मैं अगर 10 लोगों को मुझे करना है तो 10 लोगों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो मैंने फिर उस वक्त यूडेमी भी टेक ऑफ होना शुरू हुआ था, यूडेमी पॉपुलर हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता. तो मैंने देखा कि यूडेमी बहुत ईजी होता है. मतलब इट्स नॉट लाइक हार्ड कि कोई भी
मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है यूडेमी की कोर्स की, आई थिंक 30 मिनट्स होता है, 5 लेसन, मतलब समझे 5 टिकटॉक की वीडियोस बना ले 5-5 मिनट की, या 5 यूट्यूब पे अपने लिटरली आप अपने सॉरी आईफोन पे आप शूट करके डाल दें, तो इट्स दैट्स अ यूडेमी कोर्स, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा मगर इट्स स्टिल अ यूडेमी कोर्स। और दूसरा जो उसकी मुझे अच्छी लगी थी, पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट था कि आप एक दफा काम करें, अच्छा काम करें, मगर स्लोली स्लोली उससे आपका इनकम जनरेट करता रहेगा, एक तरह का एसेट है जो आपने एक बना लिया है, और वो इंटरनेट पे है आपके लिए, मतलब प्रोवाइडेड कि वो चल गया तो आपके लिए एक इनकम जनरेट करता रहेगा। इट्स नॉट एक्टिव इनकम कि मैं अपना टाइम एक्सचेंज कर रहा हूँ पैसों के लिए, कि अगर 10 लोगों के काम करना है तो 10 घंटे मुझे अपने टाइम के स्पेयर करने पड़ेंगे। ये मुझे इन दो चीज़ों से, तो मैंने बहुत बैठ के सोचा कि क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ओके, मुझे साइबर सिक्योरिटी आती है और मुझे टीचिंग पसंद है, तो अगर आप डायग्राम बनाए तो कहाँ ये कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने कहा ओके यार, मुझे साइबर सिक्योरिटी का कुछ टीच करना चाहिए। और किस तरह से, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू डू एक्टिवली, कुछ लोगों को शौक होता है फेस टू फेस एक्टिवली करें। मैंने कहा इसका स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी यही है कि मैं कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म ढूंढूं जो पॉपुलर, उस पर अपने कोर्सेज डाल के मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब कि किस हद तक जाता है। तो दैट इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये यूडेमी की मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई टीचिंग की। गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, अब मेरा जो एक अगला सवाल है आपसे वो ये है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड, यूडेमी पे तो कोर्स मैंने भी एक डाला है, हम्म, और ये मैंने डाला था कोई अराउंड 50-60 डेज अगो। और मैंने किया ये था कि मेरी यूट्यूब पे जो डिफरेंट वीडियोस हैं उसको उनको मैंने काट के एंड आई क्रिएटेड अ कोर्स आउट ऑफ इट एंड पुट इट देयर। awesome, yeah, आई थिंक जीरो रेवेन्यू, अभी मैं चेक कर रहा था इसमें आने से पहले, जीरो रेवेन्यू। yeah, और जो क्लिक्स होंगे वो अराउंड 60 क्लिक्स होंगे, एंड दे आर गोइंग डाउन एज वेल। yeah. So, how is that you can or you should go about creating a course that also sells and makes money? तो या मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा, या आपने ऐसा क्या सही किया, या क्या अप्रोच लेनी चाहिए जिसने भी कोर्स शुरू करना है, हु हैज़ डिसाइडेड कि हाँ मुझे टीचिंग आती है और मैं ये चीज़ सिखा सकता हूँ? Yeah. व्हाट शुड बी द स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर यू टू रियली सेल? या श्योर, नहीं दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब अगर आपको थोड़ा सा अच्छा फील करे कि मेरा भी पहला कोर्स बिल्कुल फ्लॉप हुआ था, तो मैंने 2021 में पहले ट्राई किया था, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिगिनर्स, और दैट वाज बिफोर ये पूरी जो हाइप वाइप हुई थी एआई की इतनी, वो तो 2022 में हुई थी। मैंने 2021 में एक कोर्स बनाया था एआई फॉर बिगिनर्स का, तो कंप्लीट फ्लॉप हुआ। मैं आई पुट इट अप, मैं सोच रहा था बहुत बड़ा हिट होगा, मैं $10,000 पर मंथ आ रहे होंगे और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा समथिंग, तो कुछ भी नहीं हुआ, नोबडी बॉट इट, बेली $10 मैंने बनाए। आई थिंक हटा भी दिया मैंने क्योंकि इट वाजंट इवन सेलिंग। तो यही होता है, मगर उसका जो लर्निंग बहुत अच्छी हुई, मुझे समझ में आया किस तरह से यूडेमी की प्लेटफॉर्म चलती है, एडिटिंग कैसे करते हैं, क्वालिटी किस तरह की होती है। आई थिंक मैंने जूम से बनाई थी अपना पहला, और उससे मेरा नेक्स्ट कोर्स इंप्रूव हुआ, वो भी बहुत कम चला, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रैक्शन गेन करना शुरू की, और इस तरह से हुआ। जो आपने बात बिल्कुल सही की है, इसकी जो मेन होता है, एक तो मार्केट रिसर्च होती है, दो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। यूडेमी खुद आपको टूल्स देता है, यूडेमी के अंदर बिल्ट इन टूल्स होते हैं, इनके इंसाइट्स में आप अगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो वो आपको बताता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं, तो वो इतना कि ऐसे जैसे आप यूट्यूब पे कहते होंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। और उनका एक दूसरा होता है यूडेमी बिजनेस, कि कंपनीज क्या क्या देख रही हैं अभी, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लोग शुरू में ट्राई करें। लोग बेसिक यूडेमी की एसईओ से देखें कौन कौन सी टॉपिक्स अभी हॉट चली हैं, आपको खुद सर्च करना पड़ता है, आप टॉपिक्स डाल के देखें, और इसमें आ रहा था कि ये टॉपिक डिमांड में है और ये टॉपिक अभी कोर्सेज ज्यादा नहीं, तो वो खुद आपको बताएगा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, या ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका कोर्स अभी रैंक हो जाएगा, क्योंकि यूडेमी मैसिव है, वो यूट्यूब है आप समझे ऑनलाइन कोर्सेज का। तो अनलेस यू प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड योर कोर्स एंड यू डन योर मार्केट रिसर्च, हाँ सही कह रहे हैं, सबका कोर्स हो जाता है। मेरे साथ क्या हुआ, वही मैं आपसे जो बात बोलूंगा कि मेरे कोर्सेज इतने नहीं चले, मगर साथ साथ में क्या होता, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, तो थोड़ी सी मेरी प्रेजेंस वहाँ हो रही थी, और मैं मीडियम पे भी राइट करता था, तो उसके थ्रू मैंने अपने कोर्सेज प्रमोट करना शुरू किए, और मेरे एक दो कोर्सेज यूडेमी बिजनेस में भी एक्सेप्टेड हो गए थे। तो उधर होता है कि वो कंपनीज वगैरह अपने एम्प्लॉयज को कहती हैं, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ। और यूडेमी इंटरनली भी आपको टूल्स देती है कि यू कैन कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट्स, जो अभी से एग्जिस्टिंग, आपने कोई नया कोर्स लॉन्च किया फर्स्ट करें, और आपके पास आई डोंट नो 1,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप फ्री वाउचर भेज सकते हैं कि यार दिस इज माय न्यू कोर्स, ये फ्री कूपन है, आपको रेवेन्यू कुछ नहीं मिलेगी, मगर क्या होगा, एनरोलमेंट्स विल गो अप, और लोग आपको रिव्यूज देंगे, फिर यूडेमी एल्गोरिथम आपके साइड पे आ जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट प्रमोटिंग दैट वीडियो, सॉरी प्रमोटिंग दैट कोर्स। वो बिल्कुल जैसे यूट्यूब का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, वंस यू अंडरस्टैंड द गेम किस तरह से होता है, और इस तरह से। मगर यूडेमी लाइक यू सेड इट्स अ वेरी कंपेटिटिव स्पेस। मैंने बहुत से कोर्सेज बनाए, आई थॉट बहुत हिट होंगे, बिल्कुल नहीं चले, और कुछ कोर्सेज के मैंने आई थॉट कि कुछ नहीं होगा, मगर दे टुक ऑफ। तो वो आप अपना लक आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, द मोर यू लर्न द प्लेटफॉर्म। और इसी तरह से ही होता है यूडेमी में, इट्स वेरी सिमिलर, मैं कहूँगा यूट्यूब से वेरी सिमिलर है कि अबाउट थिंग्स टेकिंग ऑफ एंड नॉट टेकिंग ऑफ।
गॉट इट। सो आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या कंक्लूजन रही है कि द कोर्सेज दैट टुक ऑफ, व्हाई डिड दे टेक ऑफ? What was different about those courses, or what did you do differently for them to take off? I'm just, the reason I'm asking this question is मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने एरिया ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकूँ जब Yeah. मैं Udemy पे करूँ। सो मैं आपकी लर्निंग से अपना सक्सेस को शॉर्टकट कर लूँ वर्सेस मेकिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट ये कि आपकी लर्निंग से मैं आई डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट यू डिड एंड आई अवॉइड देम Yeah. एंड गो डायरेक्टली इनटू द फेज जहाँ थोड़ी सी ट्रैक्शन आना शुरू हो जाए। या एब्सोल्युटली। सो जो स्वीट स्पॉट होता है यूडेमी का, जो मैंने देखा है कि 2 आवर्स एटलीस्ट आपका कोर्स 2 आवर्स का तो होना चाहिए, राइट? 1 आवर का होता है तो लोग 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 पीपल फील कि उनको वैल्यू नहीं मिल रही, पैसे देके 1 आवर इज टू शॉर्ट। 2 आवर्स इज द स्वीट स्पॉट, तो आपका कोर्स एटलीस्ट कंटेंट जो है 2 आवर्स का होना चाहिए, राइट? इसमें स्टडीज भी इसको सपोर्ट करती हैं कि आफ्टर एन आवर और 90 मिनट्स के बाद वो एक बहुत ड्रॉप आता है लोगों का, मतलब वो बोर हो जाते हैं ना, जितने भी मोटिवेट होकर वो स्टार्ट करें, आफ्टर 90 मिनट्स पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड एंड दे फॉल ऑफ, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो आप 8 आवर्स का कोर्स नहीं बनाएं, आप 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स प्लस का कोर्स बनाएं। दैट इज द स्वीट स्पॉट, राइट? लाइक आई सेड, मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना टॉपिक देखें कि यूडेमी पे ये ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। इज यूडेमी लुकिंग फॉर दीज एक्चुअल कोर्सेज? अगर उनका आपने एक ऐसा कोर्स दिया जो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रिकॉर्डिंग अच्छी है, कंटेंट इज गुड, वो खुद प्रमोट करेंगे आपके लिए अपने प्रोग्राम में। वो अपने आपने देखा होगा ना, यूडेमी की जो प्रमोशंस होती हैं, जो वो खुद कोर्स डिस्काउंट्स वगैरह करते हैं, तो उसमें वो खुद दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग योर कोर्सेज, और आप देखेंगे कि आपका कोर्स खुद लोगों के पास जा रहा है कि दीज कोर्सेज आर हॉट राइट नाउ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लोग क्या कहते हैं, दे जस्ट पुट देयर कोर्स ऑन यूडेमी, वो कोर्स डाल के एंड दे लीव इट। आपको क्या करना होगा, आपको फ्री वाउचर्स बना के अपने नेटवर्क में स्प्रेड करें और रिव्यूज लें, क्योंकि रिव्यूज, दैट सोशल प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना रिव्यूज आएंगे तो यूडेमी वो उस आपके कोर्स को ज्यादा ऊपर रेट करेगा, और स्लोली स्लोली रैंकिंग्स में आपका कोर्स ऊपर जाना शुरू होगा। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लॉट ऑफ टाइम्स लोग क्या कहते हैं, बस वो कोर्स बना के डाल देते हैं एंड दे डोंट मेंटेन इट। यू हैव टू मेंटेन दैट कोर्स, उसको रिव्यूज करें, मेक श्योर कि आपने अपनी मार्केट रिसर्च की हुई है, देखिए फीडबैक क्या आ रहा है लोगों से, और उसके बाद रिफाइन करेंगे तो या यू विल सी इट इंप्रूविंग डेफिनेटली। कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं आपके कोर्स डिस्क्रिप्शन में, ये सब चीजें, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बता तो सकता हूँ, मगर वही मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, पहले अपना कोर्स बना के आप डाल देंगे, जितना भी खराब आपको लगे, जितना भी आपको लगे कि मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी कोर्स है, मगर वो दैट एक्सपीरियंस, उससे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेंगी, और इससे आपका नेक्स्ट कोर्स जो है इंक्रीमेंटली ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, जरा प्रमोशन पे बताएं। आपने कहा कि आप कूपन्स बना सकते हैं। सो मैं कोई कूपन बना लूंगा जिसमें आई कैन ऑफर दैट कूपन टू समवन विद लेट्स से 80%, 90%, 100% डिस्काउंट, ताकि वो कोर्स अटेंड करे और उसके बाद रिव्यू छोड़ दे। और क्योंकि मैंने ये भी देखा कि मेरे कोर्स पे कोई रिव्यू ही नहीं है, और मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई भी सर्च करता है मेरा टॉपिक, आई एम श्योर उसमें 3-4 और कंपटीशन भी होंगे, और मैंने जब सर्च किया तो उनके रिव्यूज थे, व्हाई वुड समवन पे मी वर्सेस कोई ऐसा कंटेंट जिसके पहले से रिव्यूज हो। तो मैं इस कॉल पे आने से पहले यही सोच रहा था कि रिव्यूज किस तरह जनरेट किए जा सकते हैं, एंड आई थिंक यू गेव अ गुड आइडिया व्हिच इज यू कैन डू द कूपन्स। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि आप जो है बस कूपन ऑफर करते हैं किसी को भी, जस्ट गो वॉच द कोर्स एंड देन रिव्यू? या श्योर, मेरे एग्जैक्टली, आप अपने इंटरनल नेटवर्क में एक दो अच्छे लोग जो जानते हो, जो अच्छे वैल्यूबल फीडबैक देंगे, तो आप अपने पर मंथ आई थिंक आपको 3 वाउचर्स बना सकते हैं, और इन 3 वाउचर्स में लाइक 100 वाउचर्स फ्री, मतलब 100 स्टूडेंट्स फ्री मिल सकते हैं। तो आप लिटरली आप समझे ना सना कि आप 3 दफा 3 वाउचर्स आपको क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और उस 3 वाउचर्स के अंदर 100 to 100 लाइक 1000 स्टूडेंट्स फ्री मतलब स्टडी कर सकते हैं उस वाउचर के थ्रू। तो आपको बहुत अच्छा सोशल प्रूफ मिल जाता है। लॉट ऑफ टाइम्स आपको फॉलो अप करना पड़ता है, लोग बस वो कोर्स लेके फिर रिव्यू नहीं छोड़ते वो उठा के ना। और आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप इंटरनल अपने नेटवर्क में जो अच्छे रिलायबल पीपल है उनको भेजा करें। लोग क्या गलती करते हैं, लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स पे डालते हैं, जो फ्री यूडेमी कूपन्स का कोई ग्रुप होगा उसमें डाल देते हैं, वो कुछ नहीं होता। वो लोग फार्म करके ना, बस वो बॉट्स वगैरह फार्म करके बस भेज देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। नोबडी लीव्स रिव्यूज, वो इनरोल तक नहीं करते। वो एक्चुअली आपके कोर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यूडेमी देखेगा कि 1000 लोगों ने इनरोल किया है और किसी ने भी वो कोर्स नहीं लिया, किसी ने भी 10% भी इस कोर्स को नहीं लिया, तो वो एक्चुअली नेगेटिवली आपके कोर्स को इम्पैक्ट करेगा। तो आई वुड रादर कि 10 लोग इनरोल करें, मगर 10 के 10 दे टेक द होल कोर्स और रिव्यूज छोड़ के जाएं आपके लिए। ठीक है, गॉट इट, दिस मेक्स सेंस, गुड। अच्छा, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी कैसे इंप्रूव की अपने कोर्सेज की? आपने ये भी मेंशन किया कि आपका पहला कोर्स जो है वो काफ़ी क्रैपी सा था, बट अब आपकी क्वालिटी बेहतर हो गई है। सो ऐसा क्या आप अभी आज आज जब आप कोर्स बनाते हैं तो कैसे इंश्योर करते हैं कि उसकी एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर हो? एक तो आई एम श्योर आपने इस तरह कहा कि आप 2 घंटे से ऊपर का बनाते हैं, सो जस्ट फॉर द एल्गोरिदम्स टू वर्क, बट उसके अलावा फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ऐसा आप क्या करते हैं
ताकि कोर्स जो है वो अच्छा डिलीवर हो और अच्छा एग्जीक्यूट हो ऑन ऑन द प्लेटफॉर्म? और श्योर, तो आई मीन इसके बहुत अच्छे एक तो होता है कि आपकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? इवन लोग वीडियो क्वालिटी बुरी बर्दाश्त करते हैं, ऑडियो क्वालिटी होगी तो बिल्कुल आपका कोर्स मतलब फ्लॉप हो जाएगा, और यूडेमी तक एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी क्वालिटी कंट्रोल में जो होता है उनका। तो ऑडियो वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से, मतलब मैं टूल्स यूज करता हूँ, जैसे कैनवा है, कैनवा इज रियली गुड। कैनवा में बहुत अच्छी आप एनिमेशन डाल सकते हैं, फ्री उसका प्लान होता है, उसमें आप डाल के यू कैन लाइक बहुत अच्छी एनिमेशन जो होती हैं, और स्पेशली आईटी की आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, तो आप उससे बहुत अच्छी एनिमेशन बना के बना सकते हैं। और लोगों को व्हाट दे डोंट वांट इज समबडी जो रोबोट की तरह स्लाइड्स को रीड कर रहा है, राइट? वो तो खुद कर सकते हैं वो लोग। तो व्हाट दे वांट इज कि समबडी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे। केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल केस स्टडी लिखाएं। जैसे मैं अगर एआई के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं जैसे एआई की डेफिनेशन अगर रीड ऑफ कर रहा हूँ एक रोबोट की तरह, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वही होता है कि आप प्रैक्टिकल केस स्टडीज बनाएं, इंगेजिंग बनाएं, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स डालें, उसमें आप जितने भी डिफरेंट टाइप की चीजें डाल सकते हैं, स्पाइस इट अप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू जस्ट कैन मेक रीड लाइक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 घंटे के लिए, तो नोबडी लाइक्स दैट। तो आप ऑफिस में भी बोर हो जाते हैं, कोई बंदा स्टडी ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूडेमी याद रखिएगा वही में है कि डिजिटल कोर्सेज का ड्रॉप ऑफ बहुत खतरनाक होता है। अगर पीपल डोंट लाइक इट, वो लिटरली 15 मिनट में ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे। तो यू नीड अ गुड अच्छी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं, उनको बताएं कि क्या मिलेगा उनको इस कोर्स से, आप कौन है, एंड व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस कोर्स। तो शुरू में आप उनको हुक देना होता है। आपको यूडेमी जो होता है, आई थिंक पहली जो वीडियो होती है वो फ्री डालती है, तो इवन आपको बंदा खरीदेगा नहीं आपका कोर्स, तो लैंडिंग पेज से आपकी जो पहली वीडियो होती है वो फ्री होती है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स यू जस्ट स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द कोर्स, क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए, ये कोर्स किसके लिए है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। आपको मतलब वो जो कहते हैं ना कोर्स का होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोर्स होती है, आप बोलेंगे आप इस पॉइंट पे हैं, आफ्टर दिस कोर्स आप इस पॉइंट के अंदर होंगे। तो पीपल लाइक टू सी दैट। टेक्निकल कोर्सेज में होता है वो बस वो बताते हैं कि आपको ये चीजें सीख लेंगे, उसमें नोबडी गेट्स एक्साइटेड अबाउट दैट। आप बोलेंगे जिस आप स्टेट ए से स्टेट बी पे जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी लाइक XYZ person. So that is something people get excited about and they get motivated, क्योंकि after this course मैं इस तरह के आदमी बन जाऊंगा, I will have this knowledge which I can apply to XYZ scenario. इस तरह से आपको ये तरीका होता है बेसिकली। करेक्ट। और आपने जो थोड़ी सी बात की, आई थिंक आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि आपको हर कोर्स का सैंपल देखने का भी ऑप्शन है, राइट? कि मैं पेमेंट करने से पहले जो हूँ वो सैंपल देख लूँ कि इज दिस द कोर्स आई वांट टू बाय और नॉट। जब सैंपल अच्छा लगे तो फिर मैं परचेज करूँ। इज दैट ट्रू और नॉट? या वो होता है कि हर कोर्स का एटलीस्ट आई थिंक 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, आई माइट बी रॉन्ग, 10 या 15 मिनट्स यूडेमी खुद फ्री करता है। वो फ्री प्रीव्यू होता है हर कोर्स का, आपने बनाया होगा, तो यूडेमी मैंडेटेड है कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वो उस कोर्स का फ्री होना चाहिए, ताकि लोग देख सकें। आपकी पहली जो 2 वीडियोस होंगी प्रोबेबली उस कोर्स की, विल बी कंप्लीटली फ्री। तो वही है कि उस कोर्स में अपना डेफिनेटली फोकस करें एंड ट्राई टू पिच योर कोर्स। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या हैं, व्हाई शुड पीपल लिसन टू यू, व्हाट द कोर्स इज अबाउट, लाइक आई सेड, तो ये सब चीजें होती है। तो यूडेमी का अपनी पॉलिसी है। करेक्ट, मेक सेंस। अच्छा, अब थोड़ा प्राइसिंग पे आ जाते हैं। हाउ डू यू डिसाइड कि आपने प्राइस कैसे करना है अपने कोर्स को? That's a good question. So Udemy के अपने डिफरेंट टियर्स होती हैं, $19 से लेके आई थिंक आप अच्छा खासा हाई जा सकते हैं। मगर Udemy पे ऑनेस्टली स्पीकिंग, Udemy में पर कोर्स का आपको इतना कोई ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता। 90% जो लोग होते हैं Udemy पे उस वक्त खरीदते हैं जब प्रमोशंस होती हैं, जब वो 75% ऑफ होता है, और 80% जब ऑफ हुआ होता है, तो देन दे कैन बाय लाइक फॉर $9 आपका कोर्स ले लेंगे। उसमें से Udemy टेक्स अ बिग कट, और मगर आपका जो एंड यूल गेट लाइक अ टाइनी पोर्शन उसमें से जो होता है। मगर Udemy की जो बात क्या है, वॉल्यूम, Udemy के पास इतना ह्यूज ऑडियंस है कि दे विल बी प्रमोटिंग योर कोर्स लाइक क्रेजी टू मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? तो द वॉल्यूम इज देयर। Udemy की सबसे अच्छी बात क्या है, आपने कोर्स बनाया, कोर्स बनाना आसान काम होता है अगर आप खुद बनाएंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, आपको ट्रैफिक लानी है, आपको मार्केटिंग करनी है, ये सब चीजें मुझे नहीं करनी थी। तो Udemy की ब्यूटी है कि आप बस कोर्स बना के डाल दें, एंड प्रोवाइडेड यू डन द रेस्ट, Udemy विल प्रमोट इट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके प्राइसिंग टीयर्स होते हैं। ऑनेस्टली मैंने प्राइसिंग टीयर्स पे कभी इतनी ज्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि मुझे पता है, एंड ये इस पे Udemy की भी स्टडीज हैं कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो पीपल होते हैं, उनकी जो मंथली प्रमोशंस होती हैं उसी पे खरीदते हैं लोग। when they go on Udemy and they see that course promotion is happening, right, 80% off, 90% off, उस तक लोग होते हैं, then they will start buying it. बट इन दैट केस ये तो अच्छा होगा कि मैं प्राइस उसको ज़्यादा रखूं, क्योंकि अगर बिकना ही प्रमोशन पे है, सो जितना मैं उसको ज़्यादा प्राइस कर सकता हूँ रिलेटिव टू Yeah. कंपटीशन, लाइक मैं कंपटीशन देख सकता हूँ कि मेरे सिमिलर जैसे कोर्सेज और कौन कौन से हैं, और जो प्राइस उन्होंने रखी है उससे $5-10 ज़्यादा ही रखूँ, क्योंकि
प्रमोशन पे तो सब डिस्काउंट हो जाएगा इवेंचुअली। या श्योर, आई मीन इट्स अप टू यू। अगर आप जैसे अगर आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है सोशल मीडिया पे और लोग आपको जानते नहीं, आई वुड रिकमेंड आप लो रखें। आपका जैसे है कि यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस है, सोशल मीडिया पे, तो दैट ट्रस्ट इज देयर विद योर ऑडियंस, राइट? तो हाँ, उस तरह से आप यू कैन डेफिनेटली डू इट, क्योंकि वो दैट ट्रस्ट यू कैन लेवरेज आप इस तरह से करके, एंड देन यू कैन पुट अ हायर प्राइस पॉइंट। वो बिल्कुल पॉसिबल होता है। मैंने बहुत से लोगों को जानता हूँ कि उनकी दूसरा उनका ऑडियंस किसी और प्लेटफॉर्म पे था, शायद ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो या लिंक्डइन पे हो, एंड देन उन्होंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया एंड दे प्रोमोटेड इट यूजिंग दिस अदर प्लेटफॉर्म्स, और मतलब हाई प्राइस पॉइंट पे स्टार्ट किया था। या एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। करेक्ट। और आपने यूडेमी का ज़िक्र किया कि वो जो है इट्स अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, उनके पास काफ़ी जो है वो फुटफ़ॉल है। इसके अलावा आपने किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कोर्स डाले हैं, और अगर डाले हैं तो किस पे डाले हैं और कौन-सा आप रिकमेंड करते हैं? श्योर, मैंने ऑनेस्टली मैं यूडेमी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स टेस्ट किए हैं। स्किलशेयर पे मैंने किया था। स्किलशेयर पे इतना मेरा एंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं रहा। स्किलशेयर इज नॉट, स्किलशेयर इज मोर फॉर क्रिएटिव। जैसे आप यूट्यूबर हैं, आपको यूट्यूब का बनाना है लोगों का या बिजनेस का बताना है, इट्स नॉट गुड फॉर साइबर सिक्योरिटी और आईटी दैट मच, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना मेरा अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा मेरा एक वन टू वन, मतलब मेरा अपना एक वो है, फ्लैगशिप कोर्स है, वो मैंने यूडेमी पे नहीं डाला, वो मैंने गमरोड पे डाला हुआ है। और वो मेरा अपना जैसे साइबर सिक्योरिटी करियर्स के लिए वो मैं चाहता था मेरा अपना, लाइक इट्स अ प्रीमियर कोर्स, वो मैंने जस्ट $50 का रखा हुआ है, मगर वो मैंने अपनी खुद होस्टिंग की, क्योंकि आई वांटेड फुल कंट्रोल ओवर दैट। मैं चाहता हूँ कि एक बार भी खरीदे पूरी रेवेन्यू मेरे पास ही है, आफ्टर गमरोड अपनी फीस वगैरह ले ले। तो गमरोड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज। मगर उसके गमरोड तो मसला क्या, फिर आपको ट्रैफिक खुद लानी पड़ेगी, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग। जैसे मेरा अपना न्यूज़ लेटर है या यूट्यूब है, उसके थ्रू मैं ट्रैफिक बेचता हूँ, तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट मोर रेवेन्यू। तो ये एक ऑप्शन होता है कि सेल्फ होस्ट आप करेंगे, चाहे गमरोड हो या कहीं, आपको फिर ट्रैफिक भी लानी पड़ेगी, मगर रेवेन्यू इज मोर। और मार्केट प्लेस जैसे यूडेमी है, उधर आपको रेवेन्यू कम मिलेगी, मगर वॉल्यूम इज मैसिव ओवर देयर। यूडेमी का बहुत हाई सर्च इंजन रेटिंग भी बहुत हाई है, और जो इसके होते हैं ना सोशल अथॉरिटी जो होती है, तो ये चीज़ें तो आपको बैलेंस करनी पड़ती है। मैंने दोनों ट्राई किया है, कि मतलब दोनों को मैं थोड़ा मिक्सचर दोनों का ट्राई किया। करेक्ट। अच्छा, अब मेरा ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है, बल्कि मुझे शायद ये सवाल आपसे पहले पूछना चाहिए था, व्हिच इज़ हाउ मच मनी आर यू एबल टू मेक एज़ पैसिव इनकम थ्रू द कोर्सेज़ टुडे? हाउ मच वर यू मेकिंग? लाइक अगर आप थोड़ा-सा प्रोग्रेशन बता दें कि शुरू इतने से हुआ था और फिर अब मैं इतना हूँ और आगे मैं इतना प्रोजेक्ट करते हुए देख रहा हूँ। एंड दैट इज़ मोर फॉर द सेक ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि लोग सुन रहे हैं कि ये हो सकता है, इतने बन सकते हैं, एंड ये इसका पोटेंशियल है। बेशक अगर आप आज उस पोटेंशियल पे नहीं है, बट आपको लगता है कि अगले 1 साल तक अगर मैं इसी पैटर्न पे रहूँ, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी आई कैन मेक, एंड वुड बी गुड टू आल्सो टेल व्हाट इज़ द एफर्ट इन्वॉल्व्ड, कि आपको कितना टाइम या लगता है इसको मैनेज करने में, कोर्स बनाने में। सो व्हाट इज़ द इनपुट एंड व्हाट इज़ द आउटपुट? श्योर श्योर, तो लाइक यू सेड, शुरू में जब मैंने ट्राई किया था 2022 में, मेरा एक दो ही कोर्स थे, उस वक्त ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं थी। कितने $30-40 पर मंथ ऐसे कुछ आ रहे थे मेरे कोर्सेज पे, मगर मुझको लग रहा, मैंने कहा मैं डालता रहूँगा, आई कीप ऑन पुटिंग कोर्सेज, गेटिंग बेटर। और आहिस्ता-आहिस्ता व्हाट हैपेंड वाज़, मेरे कुछ कोर्सेज यूडेमी बिज़नेस में भी चले गए। तो जो फिर क्या होता है, यूडेमी आपकी कोर्सेज कंपनीज को प्रमोट करती है, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल यूजर्स, कंपनीज को जा रहा, तो उनके एम्प्लॉइज भी लेती है, राइट? और उधर आपको जितने वो मिनट देखेंगे, तो आपको रेवेन्यू मिलता है, तो उसका आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हाईएस्ट मैंने कमाया अराउंड $3000-4000 के करीब मैं पहुंच गया था पर मंथ एक वक्त पे। वो मतलब फ्लक्चुएट्स, राइट? जैसे वो होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। और जो मेरा ऑनेस्टली जो मेरे गोल है, जो एक एक पर्सन होता है हसन उमर, इज वेरी फेमस। वो उनकी बस किताबें और यूडेमी की कोर्सेज है, वो बहुत रिकमेंड करता है। ही अर्न्स लाइक अराउंड $12,000 पर मंथ ऑन यूडेमी। मतलब वो मेरे बड़ा इंस्पिरेशन था। मैं ये नहीं कह रहा मैं इतना पहुंचाऊंगा, मगर मैंने इनको अपना गोल रखा है कि आई एम गोना ट्राई एंड एमुलेट हिज सक्सेस। और उनका बहुत अच्छा मतलब है, ही उनके जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं और पब्लिक स्पीकिंग के, मतलब उनका बहुत सिंपल सिस्टम है। और जो आप बोले थे कि जो एफर्ट रिक्वायर्ड है शुरू में, आपको ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप खुद यू स्टार्ट, आप टेम्पलेट्स बनाना शुरू कर देंगे, यू अंडरस्टैंड कि कौन से टूल्स अच्छे हैं, कौन से टूल्स अच्छे नहीं है, कौन सा अच्छा टाइम होता है रिकॉर्ड करने का। आप बैच करने शुरू कर देंगे अपनी चीजों को और एडिटिंग को, तो डेफिनेटली उसी टाइम गोइंग, शुरू में एफर्ट ज्यादा होता है और मतलब रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपका एफर्ट और डाउन होना शुरू होगा, रेवेन्यू स्टार्ट टू ग्रो अप। मतलब लाइक आई सेड, यूडेमी इज लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म, उनके एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं, उनके रेवेन्यू मतलब चेंज होती रहती है। तो मैं ये लोगों से कहूंगा कि कीप योरसेल्फ अपडेटेड, जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहें, कीप एन आई ऑन क्या टॉपिक्स ट्रेंड करिए। गॉट इट। आप मुझे ये बताएँगे कि आपने कितनी वीडियोज़ इन टोटल या कितनी वीडियोज़ से मुराद कितने कोर्सेज़ इन टोटल बनाए हुए हैं?
और उसमें से जी let's say if there are 100 courses, how many of them are generating 80% of your revenue? मेरे अराउंड 11 कोर्सेज हैं आई थिंक यूडेमी में, और क्या कहते हैं अराउंड कितने 30,000 प्लस स्टूडेंट्स से मेरे क्या 32 हो गए थे आई थिंक लास्ट काउंट। उसमें से जो मेजर मेरा रेवेन्यू आता है, मेरे 5 कोर्सेज हैं जो वैसे भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, मगर यूडेमी बिजनेस से भी आ रहा होता है। तो 5 to 6 कोर्सेज मैं कहूँगा, उनसे मेरे मतलब जो प्राइमरी रेवेन्यू जो आ रहा होता है। और मतलब वही बात है कि मैं एंड आई कीप डूइंग, क्योंकि ऑनेस्टली मैं एंजॉय करता हूँ ये करना, इट्स वेरी फन जो टीचिंग वगैरह होती है। तो मैं हर दूसरे महीने आई ट्राई टू थिंक ऑफ अ न्यू टॉपिक और उसमें डाल के देखता रहता हूँ। तो अपना आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज जो स्फीयर है मेरा कोर्सेज का। तो अभी 11 है, लाइक ऐसा 5 होंगे मैं उससे कहूँगा कि जिसमें और आपकी एवरेज कोर्स की लेंथ जो है वो 2 आवर्स है एज्यूम या मोर? या 2 to 3 hours, 3 hours मैक्स, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ नहीं जाऊँ। या सो वुड इट बी फेयर टू से कि आपकी 5 वीडियोज़ हैं जो कि दे आर मेकिंग 80% ऑफ द रेवेन्यू, और वो 5 वीडियोज़ ऑन एवरेज 2 आवर्स की हैं, व्हिच मीन्स कि आपकी 10 आवर का एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली और एफर्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एडिटिंग भी होती है और मज़ीद काम भी होता है। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ देयर इज़ 10 आवर्स वर्थ ऑफ मटीरियल व्हिच इज़ मेकिंग 80% ऑफ योर रेवेन्यू, और आपने कहा था कि मैक्सिमम जो है वो आपने 4 से 5,000 पर मंथ भी किया है। सो इट इज़ सेफ टू से कि 10 hours worth of videos can generate around 4,000 per month of revenue easy for you. Of course it takes time। इसमें मतलब जिस तरह मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ, ये वॉरेन बफेट का कोट है कि 9 pregnant women cannot deliver a baby in 1 month। तो हर चीज़ को टाइम या लगता है। आप जो है वो एफर्ट आपको हर चीज़ में लगानी और टाइम देना है। एफर्ट तो देना ही है, बट आपको फिर टाइम भी या देना है क्योंकि वो 9 महीने तो पूरे लगेंगे। इसी तरह इसमें भी जो है वो देयर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको देना होगा। यू कांट जस्ट अस्यूम कि मैंने 5 वीडियोज़ जो हैं वो या कोर्सेज़ डाल दिए और बस कल से पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएँगे उस पे। या But would it be fair to say कि यही 5 वीडियोज़ 2 आवर्स पर 5 कोर्सेज़ 2 आवर्स पर कोर्सेज़ आर मेकिंग 80% ऑफ योर रेवेन्यू? या डेफिनेटली जो 80-20 रूल होता है, इससे बिल्कुल अप्लाई करता है। यूडेमी पे जैसा हर चीज़ में अप्लाई करता है कि आपका 80% एफर्ट से वो जो आपका पूरा एफर्ट 80%, अगर वो क्या होता है 20% ऑफ योर एफर्ट जनरेट्स 80% ऑफ योर रेवेन्यू ना। हाँ, तो ये बिल्कुल अप्लाई करता है यूडेमी पे लाइक एवरीथिंग। और ये एग्जैक्टली मगर वही बात है कि बहुत इसमें मतलब खून पसीना बहुत स्पेंड करना पड़ा अंडरस्टैंडिंग इट। यूडेमी की लाइक आई सेड अच्छी बात क्या है कि यू जस्ट कैन, आप बस कोर्स बनाने पे टेंशन लें, बाकी एवरीथिंग यूडेमी विल हैंडल। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ वो अपनी वेबसाइट्स पे चले गए, तो दे डिसाइडेड कि उनका अच्छा ऑडियंस हो गया है और उनको अच्छा आ गया, तो दे स्टार्टेड टेकिंग अवे दैट ऑडियंस टू देयर ओन प्लेटफॉर्म जहां वो अपना खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन तैमूर, व्हिच इज़ आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं आप? तो एक वीडियो तो आपने बना ली, मे बी कोर आइडिया था आपका, आपने सोचा, बट हाउ डू यू कंटिन्यू टू कम अप विद आइडियाज़? व्हाट इज़ द वे यू यूज़? ओ हाँ, ये मतलब दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको बताया कि यूडेमी खुद आपको टूल्स देता है कि बेसिकली लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कंपनीज क्या सर्च करी, तो दैट्स वेरी वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन पे मैं पोस्ट अपनी डालता हूँ, एनालिसिस की कौन सी टॉपिक ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, लोगों के साथ किस पे एंगेजमेंट आ रहा है, व्हाट थिंग्स आर पीपल इंटरेस्टेड इन। तो ये दिस सोशल मीडिया को बहुत बेनिफिट करता है। यूट्यूब पे और मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ किस टॉपिक्स पे मुझसे पूछ रहे हैं, और जो कॉमन थीम नजर आना शुरू हो जाती है आपको आफ्टर व्हाइल, राइट? कि जनरेटिव एआई के बारे में बहुत पूछ रहे हैं लोग, चैट जीपीटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको आप लेके मैं हमेशा डालता हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा कि कुछ कोर्सेज की कोई डिमांड भी नहीं थी, मगर मैंने डाला, मगर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये हो जाएगा पॉपुलर। जैसे मेरा एक कोर्स है जनरेटिव एआई सिक्योरिटी पे, तो जब चैट जीपीटी बहुत हॉट चल रहा था उस वक्त मैंने कोई देखा नहीं था कि यूडेमी ने कहा है कि ये टॉपिक इन डिमांड पे है, नहीं, मगर मैंने खुद ही डाल दिया, आई प्रेडिक्टेड कि ये टॉपिक बहुत हॉट हो जाएगा, तो वो इत्तेफाक से हो गया था एंड बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मिले। तो ये बात होती है, आप खुद यूडेमी के टूल्स इस्तेमाल करें, मगर खुद भी आप देखें कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप थोड़ा एक्टिव हो, यू स्टार्ट गिविंग वैल्यू, तो लोग आपको खुद रीच आउट करेंगे एंड देन आप पैटर्न देखना शुरू हो जाते हैं कि ये चीजें पॉपुलर हो रही हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे आ गया, द वे यू वर एक्सप्लेनिंग दिस वन, व्हिच इज़ कि आप कंपटीशन का क्या करते हैं? अगर आपने कोई कोर्स कहा कि अच्छा मैंने इस पे बनाना है, यू गो और उसमें पहले से 5 कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, विल यू नॉट मेक इट एट ऑल? सो डू यू अवॉइड कंपटीशन और डू यू फॉलो कंपटीशन कि अच्छा इस पे चूँकि 5 कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, इसका मतलब मेरा कोर्स भी चल जाएगा, तो मैं भी अपना कोर्स डाल दूँ, थोड़ा-सा अपना एंगल देके, अपनी बात करके, थोड़ी-सी डिफरेंट बात करके। Of course you are a different instructor, right? आपको तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, and that's the unique selling proposition that you have. Yeah. But content more or less वही है जो दूसरों ने भी बात की है. So do you follow competition? Do you avoid competition? And what is your recommendation?
अब मैं इतना ज़्यादा कंपटीशन को फॉलो नहीं करता, मैं नंबर ऑफ कोर्सेज को ज़रूर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन से कितने कोर्सेज हैं। इफ द मतलब टॉपिक इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, 1000 कोर्सेज पर ऐसे ही मौजूद है, मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, मेरे को ज़ाहिर हो जाएगा उसमें जाकर ना, तो नो पॉइंट। और इस तरह से मैं ज़रूर देखता हूँ, मैं दूसरे के कोर्सेज को देखते मुझे वही डर होता है कि मैं फिर उससे इन्फ्लुएंस हो गया, उनको कॉपी नहीं करना शुरू करूँ, तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। और लोगों को तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे एआई के ऊपर है, तो एआई के मैं टीच करूँ कोई और टीच करे, टॉपिक सेम है, बट जस्ट स्टाइल है, जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि दे फील कि आप अच्छा एक्सप्लेन करें, देन दे विल कम टू योर कोर्स, राइट? एंड दैट ट्रस्ट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती है ओवर टाइम। तो यही होता है कि मतलब आप इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कम्युनिकेट, राइट? किस तरह से आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑनेस्टली, और आपके स्टाइल को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपको बाकी मटेरियल वो कॉपी कर ले, स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। गॉट इट। तैमूर, थैंक्स अ लॉट, दिस वाज रियली हेल्पफुल। मैंने जो नोट्स लिए हैं वो ये कि आई नीड टू गो बैक एंड एटलीस्ट प्रमोट माय कोर्स, तो मैं उसके वो कूपन्स बना के आई विल गेट मोर रिव्यूज ऑन इट, और फिर प्रॉब्लम मैं आपको रीच आउट करूंगा इफ इट्स वर्किंग, इफ इट्स नॉट वर्किंग। ऑल्दो मेरा अभी एक ही कोर्स पड़ा हुआ है इस पे, बट आई स्टिल वांट टू एटलीस्ट गेट सम ट्रैक्शन ऑन इट फॉर मी टू से कि हाँ दिस इज वर्किंग फॉर मी एंड आई कैन पुट मोर कोर्सेज। पर आई एम श्योर बाकियों ने भी जिन्होंने सुना है ये पॉडकास्ट, ये वीडियो, दे हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड विल बी मोटिवेटेड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पैसिव इनकम इससे जनरेट हो सकती है। मैं एक और चीज़ तैमूर ये सोचता हूँ, क्योंकि फॉर इंस्टेंस मेरा जो थ्रू यूट्यूब एंड ऑल दैट आई एम जनरेटिंग टुडे इज अराउंड $5,000 to $6,000 पर मंथ, एंड आई एम थिंकिंग दिस इज नॉट बाउंड्री और कंट्री ड्रिवन। लाइक ये जो आप काम कर रहे हैं अमेजोन में, आप काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप यूके में बेस्ड हैं, आई गेट इट, बट ये जो काम है ये कहीं से भी बैठ के हो सकता है, किसी और मुल्क से भी हो सकता है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो। मतलब मेरे लिए $5,000 to $6,000 जो है विद द साइज ऑफ फैमिली हेयर लिविंग इन यूएस, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह से है उसमें इट इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू रियली से कि मैं 9 to 5 अपना छोड़ दूँ। बट देर आर एरियाज, देर आर कंट्रीज, देर आर लाइफ स्टाइल जिसमें सब जो आप नंबर्स बता रहे हैं उसमें आप पूरी अपनी जो है वो ईजिली लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं एंड बहुत क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। सो these are very good inspirational things that people like you have shared and are sharing, so thank you for that. नो ऑसम, दैट एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं कि मेरा यही है कि एक तो मैं एंजॉय करता हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता इसको मूवी देख रहा हूँ। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होके छोड़ देंगे। ये मैं देखता हूँ, लोग जंप करते हैं यूडेमी में या किसी और चीज़ में विद एक्सपेक्टेशन कि कल अगले दिन ही मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो ये आप इस एटीट्यूड से हमेशा मतलब कभी भी नहीं हो पाएँगे। आपको स्लोली-स्लोली यू हैव टू टेक इट स्लोली, और आहिस्ता-आहिस्ता इसका आप वो जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे खुद कि आपकी कंटेंट टेक ऑफ कर रही है, और आप उसको होन इन करें, आप इम्प्रूव करेंगे, एंड डेफिनिटली लाइक यू सेड ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन से, आप कहीं भी जाके इसको कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंटरनेट, आई गेस कि ये जो बात है, जो स्केलेबिलिटी और मतलब ये जो एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की, कहीं से भी मतलब अक्रॉस द ग्लोब लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ नाइजीरिया से, कोई मतलब कनाडा से, तो ये मतलब बड़ा खुशी होती है इस बात को देख के। आई एग्री, मेरा अपना भी ये एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपने ये शुरू कब किया था एंड व्हेन डिड इट रियली स्टार्टेड टू पिक अप स्टीम? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर रियली इट टू पिक स्टीम? मैंने जो ऐसे ही मतलब 2021 में मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली मैं दुबई में था उस वक्त, मुझे याद है, पहला जो मेरा कोर्स था, तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, लाइक आई सेड उतना खास नहीं चला था, तो मैंने इसके बाद इतना काम नहीं किया। बट 2022 में व्हेन आई केम बैक टू जब मैं यूके आया, तो फिर मैंने बैठ के अपना सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा से ट्राई अगेन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 2022 में भी हुआ, 2023 में थोड़ा सा मेरे कोर्सेज स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, और ये बिजनेस में भी एक्सेप्ट हुए थे, और फिर मैंने और कोर्सेज अपने बनाए, तो अब तो इसी तरह से चल रहा है। लाइक आई सेड यूडेमी खुद भी चेंज होती रहती है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि क्या किस तरह से वो चेंज हो रहा है, क्या पॉलिसीज हैं उनकी, और किस तरह से व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इजंट। तो ये मैं कहूँगा दो, आई वुड से 3 to 4 years आपको लगते हैं प्रॉपर्ली आपको डेडिकेट होके ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर। गॉट इट। थैंक यू तैमूर। लास्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको किसी ने रीच आउट करना हो आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, वेयर कैन दे रीच आउट टू यू? और श्योर, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल होने से सबसे अच्छा, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे आराम से मुझे रीच आउट करना, हैप्पी टू गाइड पीपल। मैं यूट्यूब पे भी होता हूँ, मगर लिंक्डइन इज द वेयर आई एम मोस्ट एक्टिव। ठीक है, मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा वीडियो की। तैमूर, अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग योर टाइम एंड नॉलेज हियर। थैंक यू। थैंक्स, थैंक यू।